इसको जल्दी से बता के खत्म कर रहा हूं। सब लोग रेडी? यहां पे सब ठीक है? ओके। जब सब कुछ हो गया, कौन से अध्याय में? 17वें अध्याय। तो 18वें अध्याय में यीशु, ओके कैंसल, अलग से बोलूंगा। 17वें अध्याय में बात कर रहा था पिता, लेकिन 18वें अध्याय में उतर कर आया यीशु। ओ पूछो कैसे? क्योंकि ये जो 3 पुरुष है ना, और ये जो बीच में खड़ा है ना, ये है अब्राहम। और ये जो 3 पुरुष है ना, इसमें से 2 स्वर्गदूत हैं और एक यीशु है। बत्ती जली, ठीक है। और लिखा है कि जो अब्राहम से मिलने आए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहला चित्र देख लो। वो 2 पुरुष जो चले गए, वो एक पुरुष जो रुक गया, ये आपको कैसा दिख रहा है? यीशु जैसा। जरा ठीक से देख लीजिएगा। और ये डांट नहीं रहे हैं, जबकि इन दोनों के बीच में एक बहुत गंभीर बातचीत चल रही है। वहां अगर 50 धर्मी हुए, फिर कह रहा वहां अगर 40 हुए, फिर 30, 20, 10, इसका चलता बस तो आता 5 पे, लेकिन नहीं आया। 10 तक रुक गया, उसकी हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। अंडरस्टैंड? तो यीशु से बातचीत चल रही है। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि 1 गॉड वाले और जो कहते हैं ना कि ट्रायून गॉड कहां है, तो उनको अभी लग रही होगी तकलीफ, मिर्ची टाइप जो भी है ना, ऐसे कैसे आपने बोल दिया यीशु? मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके बता दूंगा कि ये यीशु है। आर यू रेडी फॉर दिस? और इसको ज्यादा बताने के लिए टाइम नहीं लूंगा, मात्र 2-3 घंटा। अरे बाप रे, आपने गलती बोल दिया 2-3 मिनट, ऐसा है? सब लोग ठीक? अब इसको पढ़िए, उत्पत्ति 18:1 में, ठीक है ना। अब यहां पे अब्राहम नहीं है, अब यहां पे हो गया अब्राहम, एच आ गया, ठीक है ना। लिखा है कि अब्राहम ममरे के बांजों के बीच घड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ, एज यूजुअल, सुबह का अखबार पढ़ते हुए, रात का अखबार, जो भी है, बैठा हुआ था, ठीक है ना। जैसे ही उसने बैठा तो उसने कुछ देखा। लिखा है कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। क्या यहां लिखा है कि 3 पुरुषों ने दर्शन दिया? नहीं, क्या लिखा है? यहोवा। हिब्रू में यहोवा को क्या कहते हैं? अभी बताया था, यूड है, वाव है। बोल सकते हैं? यूड है, वाव है। ओके, ये वो था, ठीक है ना। अब लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। लेकिन दर्शन किसने दिया? बिल्कुल साफ लिखा, यहोवा। यहोवा कौन है? अभी बताया, यीशु। और जो पिता परमेश्वर है वो भी कौन है? यहोवा। यीशु भी कौन है? यहोवा। वाह, अभी उसमें घुसूंगा तो दिक्कत है जी, जो दिमाग में नहीं घुसूंगा, ठीक है ना, यहीं पे रुक जाता हूं। लिखा है कि दर्शन दिया यहोवा ने, आंख उठाकर देखी तो उसने 3 पुरुष को देखा। अब सवाल उठता है, देख लो, पहला सवाल बड़ा है, बड़ा सवाल। लिखा है कि क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? इन तीनों को? यस, सही जवाब। अब पूछो कैसे? आपको अभी तो बताया कि 17वें अध्याय में परमेश्वर ने से बातें की है और इसको पता था कि दर्शन किसने दिया है। अभी आपने पढ़ा, यहोवा ने दर्शन दिया है। और इसको अच्छे से पता था कि ये 2 कौन है और इसमें से एक कौन है? एक यहोवा है और 2 स्वर्गदूत है। यू गॉट इट? वाह, ओके, सॉरी। यहां सब लोग ठीक? यहां पे एक अगर यीशु है यहोवा और 2 पुरुष है स्वर्गदूत, तो पिता कहां है इस टाइम पे? पिता परमेश्वर कहां है इस टाइम पे? हाँ, ये भी बोलना चाहिए, जल्दी बताओ। यहां पे पिता परमेश्वर कहां है? दूसरा, पवित्र आत्मा कहां है? अब जितना टाइम तुम लोगे उतना टाइम मैं भी लूंगा। फिर मैं वापस पूछ रहा हूं क्योंकि इनको अकल देना है, खास करके ट्रायून गॉड को नहीं मानने वाले। यहां यीशु है, 2 स्वर्गदूत है, तो पिता कहां है? अभी इस टाइम पे जब यीशु इससे बात कर रहा है तो इस टाइम पे पिता कहां है और पवित्र आत्मा कहां है? कहां? यीशु में तीनों है। कैसी टीचिंग ले रहे हो? ये है सही जवाब। कैसे बोल दिया तीनों में एक घुसे हुए? तीनों एक में कैसे घुस सकते हैं? यीशु अलग दिखता है, पिता अलग दिखता है,
पवित्र आत्मा अलग दिखता है, उसी को तो कहते हैं ना त्रिएक परमेश्वर। तीनों का व्यक्तित्व अलग है लेकिन तीनों मिलाकर एक है, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है ना। तो फिर पहले कैसे बोल दिया कि तीनों एक में घुसे हुए हैं? पिता ऊपर बैठा है, पवित्र आत्मा भी ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा तभी परमानेंटली नीचे नहीं आए थे। ये सुने का मैं उसको भेजूंगा, लेकिन अभी जब ये बात कर रहे यीशु अब्राहम से, तो ये दोनों है ऊपर, और आगे प्रूफ भी हो जाएगा। सब लोग ठीक? हाँ, आगे बढ़े। तो लिखा है कि क्या अब्राहम पहचान गया? तो जवाब है जोर से यस। इसको पता था। आर यू रेडी फॉर दिस? आगे के लिए आइए पढ़ते। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। उनसे, ये क्या है? प्लूरल, सॉरी, हाँ प्लूरल, बहुवचन लिखा है उनसे। तो जब पढ़ोगे तो आपको ये दो चीज याद रखना है। एक होता है वचन, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। याद आ गया? तो लिखा है कि उनसे, इसका मतलब है कि तीनों से मिलने के लिए दौड़ा। कहां? तंबू से बाहर। लिखा है भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो दंडवत किसको किया? ऐसा झुका किसके सामने? यहोवा के सामने। अभी तक यहोवा बोलेंगे, ठीक है ना? तो स्वर्गदूत को दंडवत, यहोवा को दंडवत किया। तो पढ़ते वक्त में हमको ऐसा फिल्टर करना पड़ेगा। चाय छानते हो? आज चाय नहीं है, वैसे आप फिल्टर करते हो ना, वैसे आपको फिल्टर करना पड़ेगा। सब लोग ठीक? ओके, ना आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अभी दंडवत कैसे किया उसी को, उसका प्रूफ है। लिखा है कि हे प्रभु, एक साथ बोल सकते हैं, लिखा है हे प्रभु। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो उसको पता था कि ये कौन है, उसको पता था कि झुकना किसके सामने, और उसको पता था कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं। तो लिखा है हे प्रभु, जबकि यहां लिखना चाहिए हे प्रभुओं। प्रभुओं नहीं लिखा है, हे प्रभु। वो चाहे तुम हिब्रू में पढ़ो क्योंकि पढ़ के बैठा हूं, वो चाहे इंग्लिश में पढ़ो पढ़ के बैठा हूं, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही रखा हूं। यू गॉट इट? तो लिखा है कि हे प्रभु, यदि मुझ पर, अभी शब्द को पढ़ो तेरी, जबकि लिखना क्या चाहिए? तुम्हारी। सही, तेरी। तो लिखा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। तो जिससे बात कर रहा है वो यहोवा है। यहां तक ठीक? ओके, दो शब्दों पर ध्यान करें। एक है गिर कर दंडवत की, और दूसरा है किसको प्रभु कहा। तो मैं जल्दी से बता देता हूं। यह है अब्राहम पिक्चर में। पक्का गलत कॉल है। ओके, जल्दी से पटाके आ जाओ, मतलब बात को। ओके, वापस आते। ये है अब्राहम। मेरा क्वेश्चन है, इसने क्या किया? लिखा है टू बाउ डाउन, शाओ खाओ। आपने चाइनीज वाले को देखा है, जो किसी को ग्रीट करते हैं ऐसा झुकते हो, ऐसा झुकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं झुक सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? वो झुकते हैं। इसको एक प्रकार का ग्रीटिंग्स कहते हैं, अभिनंदन। आप लोग क्या करते हो? नमस्कार, नमस्ते, और क्या है? मदद करो, हेलो, हाय, जो भी है, बाय, है ना, जो भी है। इसने इसको दंडवत किया। किसको किया? यहोवा। क्योंकि उसको पता था कि दो कौन है और एक कौन है, उसको पता था। यहां तक ठीक है? ओके, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट हट गया कि स्वर्गदूतों की आराधना नहीं होती और किसी पास्टर की भी आराधना नहीं होती। स्वर्गदूतों का पैर नहीं छुआ तो पास्टर का भी पैर नहीं छूना है। वाह। ओके, नाउ गिर कर दंडवत की, ओ सॉरी, गिर कर दंडवत की, हो गया। नाउ प्रभु किसको कहा? अब ये जो पहला है इसको पढ़ते। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अब अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और दो दूत है। इसको आप पढ़ सकते, ये वाला, अदोनाय माय लॉर्ड, अदोनाय माय लॉर्ड। सारा क्या बुलाती थी? अदोनाय। और यहोवा का, अदोनाय को इजरायली आज भी क्या बुलाते हैं? यहोवा को अदोनाय, कैपिटल एल आता है बस। ओके ना, ये हो गया कॉन्सेप्ट। वो दो स्वर्गदूत, कैंसल, वो दो पुरुष स्वर्गदूत थे, उसका प्रूफ इधर है। क्योंकि 18th चैप्टर में 22वें अध्याय पे लिखा है, सो वे पुरुष, वे पुरुष, वे पुरुष, लिखा है वे पुरुष।
नॉट सिंगुलर, प्लूरल है। लिखा है वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, और जब ये पहुंचे तो लिखा है पर अब्राम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ये है यहोवा और ये है वो दो स्वर्गदूत। लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि उनको दो पंख नहीं थे, नहीं थे। स्वर्गदूतों के दो पंख नहीं है बाइबल में। किसी स्वर्गदूत को या तो 6 पंख है, किसी स्वर्गदूत को या तो 4 पंख है, 4 मुंह है, लेकिन 2 पंखों वाला स्वर्गदूत मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं। जब यीशु के टाइम पे भी आया था ना गैब्रियल, उसको भी 2 पंख नहीं है। माइकल और क्या है, मदद करो। और जो यीशु के कब्र पे बैठे थे 2 पुरुष, उनको भी 2 पंख का जिक्र नहीं है। जब यीशु उठा लिए गए, ऊपर से 2 पुरुष आए जो कि स्वर्गदूत थे, उनको भी पंख नहीं है। बाप रे, कभी गौर किया इन सब बातों पे? करिएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी बातों का अर्थ निकालते हैं। यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि 22 में वो चले गए और यीशु यहां पे रह गया। ये बात ठीक है? अब हुआ दूध का दूध पानी का पानी, कि एक है प्रभु और 2 है स्वर्गदूत ना। ये 2 स्वर्गदूत, उसके भी आगे ये झुका। कौन झुका? लूत। और लूत के बारे में मैंने बताया कि लूत का और उसकी 2 बेटियों का हरकत का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लूत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि लूत का बाप अलग था। लूत कम से कम अपना 50 साल, क्योंकि लूत उसके भाई का बेटा है। किसके? अब्राहम का। अब्राहम का भाई कौन था? हारान, जो यशार के हिसाब से जल के मर गया, लेकिन अब्राहम बच गया। और उसका बेटा कितने साल का हमको नहीं पता, कौन? लूत। लेकिन उसकी जो परवरिश है वो बाइबल के हिसाब से और अब्राहम के हिसाब से नहीं हुई है। तो इसका झुकना नहीं झुकना हमको डजंट मैटर। तो लिखा है कि वो झुक कर दंडवत करता है, ग्रीटिंग का स्टाइल होगा। यहां तक ठीक? और एपिसोड नंबर 12 में आपको मैं बताऊंगा, जो कि ऑफिस में जाकर बनाऊंगा, कि ये शहर के लोग करते क्या थे। ऐसे गंदे लोग थे और ऐसी इनकी हरकतें थी कि परमेश्वर के सामने प्रश्न उठ गया कि मुझे इनको बचाने का चांस तक नहीं देना, आग डालना है और खत्म कर देना है। अब आप सोच के देखो कि इनकी क्या करतूतें थी सदोम और अमोरा वालों की, और ये उनके बीच में रहता था। ओके, तो लिखा है कि इसने भी दंडवत किया ना। कौन था ये जो अब्राहम के पास रुक गया था? कौन था ये? तो इसको कहते हैं 2 शब्दों का मिलाया हुआ एक शब्द। 2 शब्दों का मिलाया हुआ, हिब्रू शब्दों का मिलाया, माफ करना, ग्रीक शब्दों का मिलाया हुआ 2 शब्दों का एक शब्द, और उसको कहते हैं क्रिस्टोफनी या क्रिस्टोफनी। और ग्रीक में क्रिस्तोस, क्राइस्ट को कहते हैं क्रिस्तोस, का अर्थ होता है अनॉइंटेड वन। फिनिया का अर्थ होता है टू शो। तो क्रिस्टोफनी मिलाकर एक शब्द बना। तो यहां से क्रिस्टो, यहां से फनी उठाकर बना है क्रिस्टोफनी, जिसका मतलब ये होता है द विजिबल and bodily manifestation of God, the Son before his incarnation। इसका मतलब है अस्तित्व में आने से पहले, बिफोर इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले यीशु वक्त वक्त पर अपने आप को प्रकट करता था जैसा वो खुद है। अब एक प्रश्न उठता है, अगर यीशु खुद को वक्त वक्त पर दिखा सकता है, तो पिता परमेश्वर वक्त वक्त पर खुद को क्यों नहीं दिखाया? तो पिता को क्या कहते हैं? पिता को कहते हैं थियोफनी। थियोस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, थियोस का मतलब होता है गॉड। तो गॉड ने वक्त वक्त पर खुद को क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एक्सोडस 33 का 20 कहता है कि मूसा ने कहा मुझे खुद को दिखा। तो यहोवा कहता है कि अगर तूने मुझे देख लिया, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित ही नहीं बचेगा। तो आपको जोर का झटका धीरे से दे दूं। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता को, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा। तो फिलिप क्या कहता है यीशु को? मुझे पिता दिखा। यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा। और पिता को पृथ्वी पर प्रकट किसने किया? सिर्फ एक ही ने, सिर्फ एक ही ने, और वो है यीशु। बस कैसा लग रहा है?
दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थोड़ा टफ है, मेरे को मालूम है। आपका ये जो पेट है ना, कुछ कुछ चीज़ें हजम नहीं करता। अब आपका बाबा को देख लो, नाम क्या है? यश। क्या बात है। इसके दोनों माँ बाप मिलकर इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पूछो कैसे? अभी तो वो गोद में लेके बैठी है, थोड़े दिन के बाद में बोले खुद ही चल। अभी तो उसको दूध बिस्किट पता नहीं क्या क्या सॉफ्ट अच्छा अच्छा चीज़, मतलब मुलायम टाइप। बाद में कहेगा कि हड्डी खा, मटन खा। पता नहीं खाते कि नहीं खाते आप लोग? नहीं खाते? नॉनवेज खाते हैं ना? हाँ, इसी पृथ्वी के। उसके बाद में वो सब इसको खिला, तो इसका अंदर का पेट बोलेगा तेरे को हो क्या है। पहले आता था एकदम हल्का फुल्का, अब आ रहा है हैवी हैवी। ये बच्चा तैयार हो रहा है क्योंकि उसको जीना है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो कैसे जिएगा? कुछ लोग को देख लो, कुछ लोग को रोकना पड़ता है कि भाई कितना खाओगे। कुछ लोग को बोलना पड़ता है भाई कब खाएगा। ये मुसीबत है। यू गॉट इट? आपका दिमाग भी वैसे ही है। हल्का फुल्का का आदत डालोगे तो हल्का फुल्का ही रहोगे। थोड़ा हैवी खाओ, जो मैं आपको हर महीने में एक आध बार आकर देता हूं। बस बस बस, ओके। तो यहां तक ठीक है। तो यीशु ने दर्शन दिया। ओ सॉरी, यीशु ने दर्शन दिया। आपको याद होगा ये चित्र। यहां पे कौन है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ कौन है? किसने देखा? राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर को कैसे पता चला? परमेश्वर यीशु उनको अकल देने के लिए किसी के भी सामने आ सकता है। क्या बात है। यू अंडरस्टैंड? और यहां पे दिखाई दिया परमेश्वर के पुत्र सरीका। इसको कहते हैं क्रिस्टोफनी, यानी कि इनकारनेशन के पहले यीशु अपने आप को प्रकट करते थे, लेकिन पिता खुद को प्रकट नहीं करता। अगर जिस दिन कर दिया मनुष्य मर जाएगा। यहां तक ठीक है? ओके। अब इसको देख लो, मैं खत्म कर रहा हूं। ऐसा कम से कम 4 बार बोलूंगा। अब इसको देख लो। ये मैडम कौन है? इसकी उम्र कितनी है अभी? 89। इसका पति जो बाहर है उसकी उम्र कितनी है? 99। बिल्कुल साथ में चलना, क्योंकि सारा अब्राहम से 10 साल छोटी है। यहां तक ठीक? ओके। उन्होंने उससे पूछा, ये उन्होंने कौन है? गड़बड़ मत करो। दो ने पूछा, दो ने पूछा। स्वर्गदूतों ने पूछा, उन्होंने पूछा, उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? और उसने कहा वह तो तंबू में है। अब ऐसा पूछो कि स्वर्गदूतों ने क्यों पूछा? एग्जैक्टली, क्योंकि स्वर्गदूतों को वो नहीं दिखता है जो प्रभु को दिखता है। क्योंकि सारा तंबू के पीछे है, सारा तंबू के पीछे है। स्वर्गदूतों को वो नहीं दिखता क्योंकि उनको उतना ही दिखने को ताकत देता है जितना उनको देखना है। स्वर्गदूतों को नहीं पता कि मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु को पता है कि मन में क्या चल रहा है। और स्वर्गदूत चाहते थे कि जो चीज़ बच्चे के साथ होने वाला है, यानी कि इसहाक के साथ, उसकी माँ जो उसको पैदा करेगी उसको भी पता हो कि ये खेल कितना बड़ा है। तो उसको सामने लाना था पिक्चर में। यहाँ तक ठीक है? तो उसने पूछा कि वो तो तंबू में है, मतलब वो तो तंबू में इधर ही बैठी है। और सारा ये सब एक साथ बोलो, सुन रही है, शब्द को पढ़िए। उसने कहा मैं। ये मैं कौन है? एग्जैक्टली, जल्दी आना था। ये मैं कौन है? यीशु, यहोवा। और यहां उन्होंने पूछा ये कौन है? ये वो तो स्वर्गदूत है। उन्होंने पूछा। आपको फिल्टर करना शुरू कर लो। बाइबल पढ़ते वक्त में किसने बोला, किसको बोला, कब बोला, कैसे बोला, ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि मैं वसंत ऋतु में। शब्द को पढ़ो, निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। वसंत ऋतु का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है अगर आपको पता होगा? यहां वसंत ऋतु का बात क्यों हो रहा है? जबकि आपको बच्चा देना है, चुपचाप दो। ये वसंत ऋतु का बात क्यों किया आपने? बाप रे, कैसे बोलो। आप लोग जब कुछ चीज देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे अभी क्या आएगा, अरे अभी क्या आएगा। तो फिर अब आ गया तो जवाब दो। इसको कितनी बार पढ़ा आप लोगों ने? तो कभी इस पे प्रश्न नहीं उठा है? चुपचाप बच्चा दो, चुपचाप जाओ। वसंत ऋतु को का वेट क्यों कर रहे हो?
तो एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। शुक्रिया पूछने के लिए। इंग्लिश में लिखा है टाइम ऑफ लाइफ। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इन द टाइम ऑफ लाइफ। वसंत ऋतु का मतलब क्या है? लाइफ। और लाइफ किसके पास नहीं था? और किसके पास नहीं था? एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गए। और बच्चा पैदा करने के लिए बुढ़ा बुढ़ी के अंदर चाहिए लाइफ। जब तक उनके अंदर लाइफ नहीं होगा, बच्चा को लाइफ कैसे मिलेगा? अब क्योंकि यहां पे सब तरह के लोग बैठे, शब्द को कंट्रोल में रख के बात करूंगा, यानी कि शब्दों की मर्यादा में रह के बात करूंगा। सब लोग ठीक है? अगर मां बाप के अंदर लाइफ नहीं है, आप समझ रहे, बच्चे को पेट में डालने के लिए जो लाइफ नहीं है, तो बच्चे के अंदर लाइफ कहां से आएगा? क्योंकि सारा कहती है मैं तो बुढ़ी हो गई हूं और मेरा पति भी बुढ़ा हो गया, हमको ये सुख कहां से मिलेगा? और आपको इन शॉर्ट बता दूं कि सारा का सब बंद हो चुका है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, मंथली वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो बंद हो गया है। और अब्राहम बुढ़ा हो चुका है। अब्राहम के अंदर अब ताकत नहीं बची कि मैं बच्चे पैदा करूं, क्योंकि जब ये 84 का था तो इसने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम है इश्माइल। अब ये 99 का हो गया है। बच्चा कुचा ताकत जा चुका है। दूसरे शब्दों में, अब इसको कोई भी देखता होगा तो एक ही कहता होगा कि ये कभी भी मर सकता है। ऐसे टाइम पे परमेश्वर बोलता है मैं तुझे दूंगा, शब्द पढ़ो, लाइफ। लाइफ यहां तक ठीक? सो यहोवा ने, ये है 18 और ये है 21। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको कि यहोवा ने, ये यहोवा कौन है? ये यहां पे जो बात कर रहा है वो यीशु है, लेकिन 21वें अध्याय में वो यहोवा कौन है? जो पिता यहोवा है। वो कहता कि यहोवा ने जैसा कहा था, तो यहोवा ने कब कहा था? तो ये तो यीशु ने कहा था। तब इससे पता चलता है कि यीशु और ऊपर का पिता यहोवा दोनों एक हैं। वाह! तो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूदी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, क्योंकि यहां पर कहा था कि इन द टाइम ऑफ लाइफ। तो वचन के अनुसार किया, तब तेरी और तब तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी, मैं तुझे बच्चा दूंगा। 21वें अध्याय में बच्चा दिया। यहां तक ठीक है? लेकिन अब वापस आते हैं 18वें अध्याय में, क्योंकि औरत सुन रही है। सिस्टर आप लोग ठीक है? पीछे सब समझ में आ रहा है? ओके, इसको पढ़िए। जब ये सब कुछ हुआ, लिखा है, कब तक है हॉल? ठीक है, नहीं चलेगा नहीं, जल्दी बताओ कब तक है हॉल? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लिखा है, सो ऐसे लोग चाहिए हर जगह। लिखा है, सो सारा मन में, एक साथ कहां पे? मन में, जोर से, मन में। वो मन में हंसी। इंग्लिश में लिखा है इन हर सेल्फ, खुद के अंदर हंसी, बाहर नहीं। सब लोग मन में हंस के बताओ। आप बाहर से हंस रहे, ये देखो ये भी हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मुंह नहीं हिलना चाहिए, सलोमी करके बता। कोई मन में हंसता है? आपकी वाइफ को, आपको तो पता चलता है ना। मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां कौन कौन है जो कभी मन में हंसा होगा लेकिन चेहरे पे नहीं दिखता है? यहां कौन कौन है जो मन में गालियां देता है, बाहर वाले को पता तक नहीं चलता? अरे बाप रे, बात समझ में आ रही है? ये औरत मन में हंसी, और ना केवल हंसी, लेकिन सुनो उसने क्या कहा। कहता है कि सारा मन में हंसकर कहने लगी कहां? मन में। लिखा है, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति आदोनाय, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? बाप रे, अगर यहां यूथ बैठे होते तो मैं उनसे बात कर लेता। सॉरी, अगर केवल कपल्स होते तो मैं उनसे बात कर लेता खुल के। कहती है मुझे ये सुख कैसे प्राप्त होगा बच्चा पैदा करने का? तो इसने मन में कहा। यहां तक ठीक है? बाहर कौन कौन है? 2 स्वर्गदूत, एक यीशु और एक उसका खुद का पति।
तो क्या इसके पति को पता है कि ये मन में हंस रही है? वेरी नाइस। क्या इसके पति को पता है कि ये बुढ़ी अंदर बैठ बैठ के क्या मन के अंदर बड़बड़ कर रही है? नहीं। इन चारों में से किसको पता चला कि ये हंस रही है? इनका बपतिस्मा फिर कराओ। मैं वापस पूछ रहा हूं, इन चारों में से एक है अब्राहम, दूसरा है दो स्वर्गदूत, एक है यीशु यहोवा। ये बुढ़ी हंस रही है, इन चारों में से किसको पता चला? सिर्फ यीशु को, क्योंकि स्वर्गदूत मन की बातें नहीं पढ़ सकते। यहां तक ठीक है? अब सुनो, मजा लो। तब यहोवा ने अब्राहम करना है, इसको याद दिलाना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? किसने कहा? यहोवा ने, ना कि स्वर्गदूतों ने, क्योंकि यहोवा ने फट से पकड़ लिया। ओ अच्छा, अब्राहम कह रहा है और दाल डालूं, चावल डालूं, मटन डालूं, मक्खन दूध डालूं? यीशु मसीह उसको सुन रहा है। बोला, रोक, तेरा दाल तेरा मटन रख तेरे पास, अंदर गड़बड़ चल रहा है। तेरी पत्नी हंस रही है मेरे ऊपर। बोला, सच में? आपको कैसे मालूम? पागल, मैं खुद परमेश्वर हूं। तेरी पत्नी हंस तो रही है, अंदर से बड़बड़ भी कर रही है। आइए सुनते हैं बड़बड़ क्या कर रही है। बड़बड़ कर रही है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये क्यों कर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया, तो मैंने बराबर बोला ना बुढ़ी, तो लिखा है तो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये पॉसिबल है क्या? खुद ही हंस रही है, खुद ही बड़बड़ कर रही है, बाहर किसी को नहीं पता चल रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि बाहर कोई बैठा है। वाह, रुको, आ रहा हूं। जैसे ही कहा बाहर, इसको पता चल गया कि बाहर का माहौल गड़बड़ हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि पति ने क्या चल रहा है अंदर, ऐसा हो सकता है। आइए सुनते क्यों। क्या यहोवा के लिए 14 यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में, इन द टाइम ऑफ लाइफ, मैं, शब्द को पढ़ो, मैं आऊंगा। जबकि 21 में कौन आया? पिता। यहां पे कौन आ रहा है? वादा कर रहा है, मैं आऊंगा। तो फिर से कह रहा हूं कि ऊपर पिता और नीचे पुत्र, दोनों एक है, लेकिन व्यक्तित्व में अलग अलग है। जो पिता कहता है वो यीशु कह रहा है, और जो यीशु कह रहा है, और एक आ गया, आज आप लोग का कोल्ड ड्रिंक का बैंड बजने वाला है। क्या यीशु पिता है? क्या पिता है? वापस बोल, क्या बड़बड़ किया तूने? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या पिता है? क्या यीशु भी पिता है? अभी ऐसे हो गए आप लोग। कैसे लोगों, मसीह मंथन के लोगों। अगर किसी ने पूछ लिया कि यीशु भी पिता है, और आपने बोला कि यस, बोलेगा साबित करो। और मैं कह रहा हूं कि पिता भी पिता है, यीशु भी पिता है। सिर्फ पूछो कैसे? अभी बताते ऐसे। यशायाह 9:6 मत पढ़ो। एक पुत्र उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, अनंत काल का पिता। तो यीशु कौन है? जॉन ऐसी थोड़ी गिरी है उसके पैरों पे। प्रकाशित वाक्य 1:10 में उसने देखा कि उसके बाल सफेद हैं। किसके? यीशु के। दाढ़ी सफेद है। किसके? यीशु के। बोला, अरे बाप रे, मैं तो कंधा टेक के बैठता था, मेरे को लगा 33 साल का जवान लड़का है। सबका बाप है। बस। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? लिखा है कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। किसको कह रहा है? अब्राहम को। अब जरा मजा लीजिए। आर यू रेडी फॉर दिस? वचन 15, यहां सब कुछ चल रहा है। ये पकड़ ली बुड्ढी ने। बोला, बाहर गड़बड़ हो गया, मेरे मन की बात पता पकड़ी गई है। कहती है, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। उसने कहा, ऐसा लिखा है, उसने कहा, नॉट उन्होंने कहा, उसने कहा, यानी कि यीशु ने कहा। बोला, बेटी तू पक्का हंसी। तेरे को कैसे पता चला कि मैं हंसी? पागल, मैंने तेरे को बनाया है। आर यू रेडी फॉर द झटका? आपको सिर्फ यस बोलना है। इसको पढ़ो। लिखा है कि, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है। बताओ। और ये मैडम क्या बोलती है? नहीं, मैं कब हंसी? बोला, पूरा जेरोस्कोपी के साथ लाऊंगा तेरे पास।
कि तू मन में हंसी कि नहीं, पूरा सोनोग्राफी करके रखूंगा मैं यहाँ पर। यू गॉट इट। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये तीन में से एक कौन है? क्या यीशु सब कुछ पता लगा लेता है? क्या वो सब कुछ पढ़ लेता है? वाह, यहां तक बात समझ में आ गई? ये कौन है? पिता, यानी कि थियोफनी। और जो अब्राहम से बात कर रहा वो कौन है? क्रिस्टोफनी, यानी कि पुत्र यहोवा। इसको पढ़िए 17 में। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मैं इसको नहीं छुपा सकता। तो क्या किया? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां इसके द्वारा आशीष पाएगी, इसके द्वारा। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे इसको बताना। मैं खत्म कर रहा हूं 5-10 मिनट में, थोड़ा बैठ जाइए, ठीक है ना। परमेश्वर कहता है कि मुझे इसको बताना जरूरी है कि मैं सदोम और गोमोरा को नाश करने वाला हूं, और तेरा एक भतीजा वहां पर है, उसकी एक वाइफ है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो ये टोटल 4 लोग हैं, मुझे उसको बचाना है। तू क्या कहता है? ऐसा डिस्कशन करने के लिए यहोवा ने प्लान किया। यहां तक ठीक? 19 को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहे, धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा के ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तो इसका मतलब है कि वो चाहता था कि अब्राहम को सब कुछ पता हो, क्योंकि अब्राहम अपने बच्चों को सिखाएगा। और देखो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, यहां तक बात पहुंची है। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? 21 में, इसलिए मैं, ये मैं कौन है? अब यीशु लिखा है उतर कर देखूंगा। कहां से उतर कर? ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, क्योंकि जहां अब्राहम है यरूशलेम, नीचे है आपका सदोम, तो मैं ऐसा नीचे उतरूंगा। ओके, क्योंकि ये यीशु है जो कि ऑलरेडी उतर के आया। तो लिखता है कि मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी ऐसी चिल्लाट मेरे कान तक पहुंची है। ये अभी बात कर रहा है यीशु। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं जो मेरे कानों तक पहुंची है ऊपर, कि क्योंकि यीशु नीचे है और कहता है कि ऊपर पहुंची है। फिर कहता है कि और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा, क्योंकि मैं अभी वहां जा रहा हूं। 2 स्वर्गदूत तो ऑलरेडी पहुंचे हैं, लेकिन मैं भी वहां रहूंगा। यहां तक ठीक है? तो नीचे कौन है अभी? यीशु। आइए आपको लेकर जाते हैं ऊपर। कहाँ? पिता के पास में। तो सबसे पहले ये 2 चित्र देख लो। तो एक है थियोफनी और दूसरा, एक है थियोफनी और दूसरा है क्रिस्टोफनी। मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। तो ये ऑलरेडी उतर चुका है, ये ऑलरेडी नीचे है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? इसको पढ़िए। लिखा है कि जब यीशु यहां पहुंचे तब यहोवा ने, 19 के 24 की बात हो रही है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसा। आकाश से, तो यहोवा कहां पर बैठा है? आकाश का मतलब हेवन, इंग्लिश में हेवन है। तो यहोवा कहां बैठा है? यानी कि पिता हेवन में। नीचे कौन सा यहोवा है? बेटा। दोनों साथ में है? पूछ रहा हूं, दोनों साथ में है यहां पर अभी? ये देख लो, एक है ऊपर, एक है नीचे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर ये ट्राइयून गॉड वाले मानते क्यों नहीं है कि त्रिएक परमेश्वर है? एक है पिता, एक है पुत्र और एक है पवित्र आत्मा। इस मैप के हिसाब से पिता यहां पर है जो कि ऊपर से आग बरसाएगा। इस मैप के हिसाब से यहां पर चर्चा चल रही है और यीशु नीचे उतरा सदम और अमोरा के पास। यहोवा नहीं उतरा, यीशु नीचे उतरा, यहोवा ऊपर ही था। यह तो ठीक है। इसके बाद आपको एपिसोड नंबर 12 में पता चलेगा कि इनको वहां से क्यों भागना पड़ा, ये लोग क्या कर रहे थे और इन सब को आग से क्यों नाश किया गया। ये एक टोटल चित्र आपको एपिसोड नंबर 12 में बताऊंगा। कैसा लगा? क्या बात है। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। इसको चालू रखो। वाह, इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए। थैंक यू लॉर्ड। अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार धन्यवाद देंगे प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड। हाथ उठाकर धन्यवाद। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए।